हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या 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 रहा है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया नन ऑफ दिया दोस्तों, तो नन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आता है। यानी कि नन आपके बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल रहेगा, वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, कह रहा है किंतु कुछ लोग नन आपके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ आप समझते हैं। यहाँ दिया नन ऑफ के बाद देखो बॉयज दिया, बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है, तो नन ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल है। तो यहाँ पे आर लगाया गया, हेयर यहाँ दिया गया है। कह रहा है लड़कों में से एक भी नहीं यहाँ आया था। अच्छा, नन ऑफ का प्रयोग होता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे नन ऑफ लगाएंगे जहाँ पे दो से ज़्यादा रहेगा। यहाँ दिया नन ऑफ द बैग्स, नन ऑफ के बाद देखो बैग्स दिया गया है, तो वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा, आर लगाया गया। तो कह रहा है कि एक भी बैग जो था वह लॉस नहीं हुआ, लॉस्ट नहीं हुआ, तो खोया नहीं था। फिर दिया नन ऑफ देम, फिर वांट दिस, उनमें से कोई नहीं या चाहता है। तो नन ऑफ के बाद देखो प्लूरल आएगा, नाउन भी प्लूरल आएगा, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। नन ऑफ द गर्ल्स दिया है, वर्ब प्रेजेंट, लड़कियों में से एक भी उपस्थित नहीं थी। तो कहने का क्या मतलब है कि जो नन ऑफ होता है इसके बाद नाउन जो आएगा वह प्लूरल आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन कुछ लोग इसको जो है, जो नन ऑफ जो दिया, नन ऑफ के बाद तो नाउन तो प्लूरल लगाते हैं, लेकिन वर्ब भी क्या आएगा, लोग वर्ब सिंगुलर लगा देते हैं। यहाँ देखो ईज लगाया गया, नन ऑफ द बॉयज, और यहाँ पर वर्ब क्या लगा, ईज लगा, दोनों सही है। यहाँ पे देखो नन ऑफ द के बाद बॉयज, फिर वर्ब लगा, प्लूरल आर लगा है, तो यहाँ पे देखो वर्ब लगा है, सिंगुलर लगा, लेकिन दोनों सही है। अगर ज़्यादा सही माना जाए तो किसको, ज़्यादा सही ऊपर वाले को माना जाएगा इसको। ठीक है, नन ऑफ देम वांट्स दिस। ठीक है, कह रहे उनमें से कोई नहीं यह चाहता है। तो यहाँ देखो वांट से लगा वर्ब यस या यस फॉर्म वाला जो वर्ब सिंगुलर होता, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया, वन दिया है, तो वन के बाद जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। यानी कि वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे यहाँ दिया वन, वन के बाद देखो प्लेयर दिया, वन प्लेयर इज स्टिल देयर, एक प्लेयर अभी भी यहाँ वहाँ था। तो वन के बाद देखो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी क्या लगा, इज लगाया गया, सिंगुलर लगाया गया है। फिर दिया वन टीचर, वन के बाद नाउन सिंगुलर है और टीचर सिंगुलर है, फिर यहाँ पे इज लगाया गया है। तो वन टीचर इज टू यंग, एक टीचर भी यंग है। कह रहा है एक टीचर भी यंग है। वन बॉय हैज अ बाइसाइकिल, एक लड़के के पास साइकिल है। तो कहने का मतलब है कि वन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखो एक वर्ड होता वन ऑफ होता दोस्तों, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होता, जो प्लूरल जो कोई भी आएगा नाउन, तो वह नाउन जो होता है या सब्जेक्ट कह लो, नाउन कह लो, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट आता है। किंतु जो वर्ब होता है ना दोस्तों, वह वर्ब सिंगुलर ही आएगा। देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया, वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद देखो प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, और वर्ब क्या आया है, यहाँ पे सिंगुलर आया है। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, एक मिनट यही दिए एग्जाम्पल ना। देखो वन ऑफ के बाद प्लेयर्स दिया, तो प्लेयर्स प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या लगा, इज लगाया है। तो प्लेयर में से जो खिलाड़ियों में से एक स्टिल देयर, अभी भी वहाँ है। फिर दिया वन ऑफ के बाद देखो टीचर्स दिया गया, वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगा है, इज लगाया गया, सिंगुलर लगाया गया है। फिर वन ऑफ दिया, तो वन ऑफ के बाद देखो बॉयज दिया, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है, हैज है, सिंगुलर है। नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, इसको थोड़ा जूम कर दूं। देखो दोस्तों, यहाँ दिया है एक वर्ड दिया मच दिया, दूसरा मच ऑफ दिया है।
तो मच हो या मच आप के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मच दिया तो मच के बाद देखो टाइम, टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन, मच टाइम इज लॉस्ट, ज़्यादा समय वह ख़त्म हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ दिया है मच आप दिया है, तो मच आप के बाद भी जब भी नाउन, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों मतलब एक ही होता है। तो मच आप के बाद अनकाउंटेबल नाउन यहाँ आया गया फ्लोर, तो जो ज़्यादा जो फ्लोर ताटा था इज बैड, वह क्या था, खराब है। ठीक है, तो मच या मच आपके बाद अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक मिनट, यहाँ दिया है कि एक वर्ड दिया आ नंबर ऑफ, का मतलब होता बहुत होता है। आ नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, पहले आ नंबर ऑफ समझते, इसे यहाँ दिया आ नंबर ऑफ माने क्या होता है, बहुत होता है। आ नंबर ऑफ के बाद देखो बॉयज नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो कह रहा बहुत लड़के वहाँ थे, देर माने वहाँ होता है, वहाँ थे, तो आ नंबर के बाद नॉन प्लूरल, वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल आता है। फिर यहाँ दिया आ नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो आ नंबर ऑफ के बाद गर्ल्स दिया गया, नॉन प्लूरल है, तो यहाँ हैव दिया गया, वर्ब प्लूरल है, हैव कम, यानी अधिक, मतलब बहुत जो लड़कियाँ यहाँ आई हैं। फिर एक वर्ड दिया यहाँ पे देखो द नंबर दिया, इसको समझते हैं। द नंबर आपका मतलब होता है संख्या। ठीक है, संख्या होता है, तो द नंबर आपको सिंगुलर माना जाता है। इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह नॉन प्लूरल होगा, किंतु जो वर्ब होगा वह हमेशा सिंगुलर रहता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ दिया द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, प्लूरल है ना, बॉयज, काउंटेबल ही आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या लगा यहाँ पे, इज लगा, सिंगुलर लगाया गया है। फिर दिया द नंबर ऑफ के बाद यहाँ मैंगोज नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है, इज है, सिंगुलर है। समझ पा रहे हो, तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल रहेगा, वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखो जो 25वां वाला रूल है, ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव किसी सिंगुलर नाउन के पहले आए, तब उस नाउन को प्राय प्लूरल माना जाता है, क्योंकि विभिन्न एडजेक्टिव के प्रयोग से विभिन्न सब्जेक्ट का बोध होता है। देखो